అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आइए आज हम आपको इस वीडियो में नमाज के क़िरात और रुकू और सजदे की सुन्नतें बताने वाले हैं। नमाज की क़िरात की 7 सुन्नतें हैं, वो क्या है? क़िरात की 7 सुन्नतें। पहला ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, ये सुन्नत है। और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तीसरा सूरे फातिहा के ख़त्म पर छुपके से आमीन कहना। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये नहीं पढ़ने से नमाज में सुन्नतें नहीं करने से नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए फ़र्ज़ जो है फ़र्ज़ काम ज़रूर करना चाहिए। सुन्नतें एक आधा हम भूल से छूट गए तो भी फिर भी याद रखकर सुन्नतें भी तफसील से नमाज में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए फ़र्ज़ और सुन्नत वाजिबात हम जानकर नमाज को खुशू और खुशू से कबूलियत वाली नमाज पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए क़िरात की जो सुन्नतें हैं 7 सुन्नतें हैं। ताउज़ पढ़ना पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाद में तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तीसरा सूरे फातिहा के ख़त्म पर छुपके से आमीन कहना। फ़जर और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल से सूरे हुजुरात से सूरे बुरूज तक और असर और इमाम औक़ाते मुफस्सल यानी सूरे बुरूज से सूरे लाम याखून तक और मगरिब में खिसारे मुफस्सल यानी लम याखून से आखिर तक सूरतों में से पढ़ना भी सुन्नत होता है। बोलता यानी या ऐसे सूरों में कम से कम 10 सूरे तो मुँह ज़बानी सीख कर हम कम से कम 3 आयतें कुरान मजीद के 3 आयतें कम से कम नमाज में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। फ़जर की पहली रकातों को दूसरी रकात से तवील करना और कुरान मजीद को ना ज़्यादा जल्दी पढ़ना और ना ठहर ठहर कर पढ़ना और दरमियानी रफ्तार से पढ़ना चाहिए। ज़्यादा आहिस्ता भी नहीं पढ़ना और ठहर कर भी नहीं पढ़ना और जल्दबाजी से भी नहीं पढ़ना, नमाज कबूल नहीं होगी। कुरान मजीद को ना जल्दी पढ़ना ना ठहर ठहर कर पढ़ना। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरे फातिहा का ही पढ़ना ज़रूरी है। जो फ़र्ज़ नमाज में अलहम सूरे के बाद में दूसरी सूरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 रकातों में 2 सूरों के बाद पढ़े तो बस है, ये सुन्नत है। और अब रुकू की सुन्नतें। रुकू के 8 सुन्नतें हैं। रुकू की तकबीर कहना, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना और घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को कुशादा रखना और पिंडलियों को सीधा रखना, पीठ को बिछा देना यानी झुका हुआ। हम तस्वीर के साथ भी दूसरे वीडियो में बताएंगे, हम मुँह ज़बानी बोल रहे हैं। और पीठ को बिछा देना, सर और सुरीन को बराबर रखना। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना। 3 से ज़्यादा भी पढ़ सकते, 3 से कम नहीं पढ़ना, इसलिए 3 बार ज़रूर पढ़ना। रुकू में उठने में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमीदा और मुक़द्दियों को रब्बना लकल हम्द। अगर इमाम पढ़ाने वाले सामने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो दूसरे हम पीछे खड़े सो लोग रब्बना लकल हम्द कहना। ये इसको दोनों कहना, ये दोनों भी कहना। अगर हम अकेले में पढ़ रहे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए झुकते हुए रब्बना लकल हम्द कहकर ख़त्म करना। ये रुकू के सुन्नतें हैं। अब सजदे की 12 सुन्नतें। सजदे में 12 सुन्नतें हैं। सजदे की तकबीर कहना, सजदे में पहले दोनों घुटनों को रखना, फिर दोनों हाथों को रखना, फिर नाक रखना, फिर पिशानी रखना, दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना, दोनों हाथों को दरमियान से सजदा करना। सजदे में पेट को रानों से अलग रखना, पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना, कोहनियों को ज़मीन से अलग रखना। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बिल आला पढ़ना। 3 से ज़्यादा भी पढ़ सकते, 3 से कम नहीं पढ़ना। 3 बार सुबहाना रब्बिल आला पढ़ना। सजदे से उठने में पहले पिशानी, फिर नाक, फिर हाथों को, फिर घुटनों को उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। सजदे से उठने की तकबीर कहना। ये क़िरात की 7 सुन्नतें, रुकू के और सजदे के सुन्नतें हम बताए हैं। इंशाअल्लाह सब लोग ये जानकर नमाज सीखें और हम चारों को सिखा सके। अल्लाह हम सबको कुरान मजीद को साफ़ तजवीज़ से सीखे और चारों को सिखाने की और नमाज 5 वक्त पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाक खैर। अल्लाह हाफ़िज़।